जय हिंद दोस्तों। पिछले लास्ट क्लास में हम नरेशन से कुछ होमवर्क के तौर पे आपको दिए थे। कहे थे कि अगर आपसे बने तो अच्छी बात है, बना लीजिएगा, और जब हम मिलाएं, जब हम बताएं तो उसे मिला लेना कि कितना सही हुआ या कितना गलत हुआ। तो जो भी हम सेंटेंस दिए थे वो यही वाला था, क्योंकि हम उसके बाद इंग्लिश का क्लास लिए ही नहीं हैं। जो हम बताएं उसके बाद वो लास्ट क्लास था। उसके बाद जो भी मैथ बताएं तो वो हम दूसरे बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, इस बोर्ड पर नहीं बताए थे। तो मिला देते हैं आज। चलो, ये वायर के झमेला ऐसा हो जाता है यार। एक बात ध्यान दीजिएगा इसमें कि जितना भी दिखाई दे रहा होगा ना रिपोर्टिंग सेंटेंस, अब कहिएगा रिपोर्टिंग सेंटेंस करने हैं सर, हमको तो रिपोर्टिंग सेंटेंस से नहीं पता चलता है। रिपोर्टिंग सेंटेंस से का मतलब हो गया बाहर वाला। जैसे इधर देखिए, ही सेज आपको दिख रहा होगा, यानी कि प्रेजेंट टेंस में। दूसरे नंबर की बात करें तो सी सेज। इसी तरह से आप जितना भी देखोगे रिपोर्टिंग सेंटेंस कहाँ होता है, देखो डायरेक्ट नरेशन में जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वही है रिपोर्टिंग सेंटेंस। और रिपोर्टिंग सेंटेंस थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो सब प्रेजेंट टेंस है, सब प्रेजेंटेड टेंस है। सब रिपोर्टिंग सेंटेंस तुमको प्रेजेंट टेंस नजर आएगा, प्रेजेंट टेंस। अब ऐसा माइंड में नहीं सेट हो जाए कि हमेशा रिपोर्टिंग सेंटेंस प्रेजेंटेड टेंस में रहता है। कभी कभी रिपोर्टिंग सेंटेंस प्रेजेंट टेंस की बजाय फ्यूचर टेंस भी मिलता है। तो रिपोर्टिंग सेंटेंस या तो प्रेजेंट टेंस में हो या तो फ्यूचर टेंस में हो, दोनों में से कोई भी टेंस हो। ध्यान रहे पास्ट नहीं होना चाहिए, या तो प्रेजेंट टेंस या तो फ्यूचर टेंस। अगर ऐसा रहेगा तो वहाँ सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन वाला ही रूल लगाना है, सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन को ही बदलेंगे। और बदलेंगे कैसे, ध्यान से देखो, ही सेज जो आप देख रहे हैं वो ही, और सेज जो देख रहे हैं ना वो ही सेज ही रह जाएगा। फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि टेल्स कब होता है, तो टेल्स नहीं देना है, पहले माइंड में सेट कर लीजिए, ही सेज ही देना है, ही सेज। ही और सेज, टेल्स कब होता है, देंगे टेल्स, लेकिन अभी नहीं, ही सेज। इन्वर्टेड कॉमास अगर खत्म कर दे तो वहां पे हो जाएगा दैट, ही सेज दैट। उसके बाद अब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर आई, आई को ही देखना है कि आखिर ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, कौन सा पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तो ही है तो उसके हिसाब से ही हो जाएगा, और ही के साथ इज लगेगा, ही इज। रीडिंग है तो रीडिंग होगा, ही इज रीडिंग। माई है तो जैसे आई था तब बोल रहे हैं माई। ही है तो हो जाएगा हिज, और बुक, ही इज रीडिंग हिज बुक। सेंटेंस हो गया कंप्लीट। आप जो बनाए हैं उससे मिला लीजिए। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे में भी अगर ध्यान से देखो तो वही नजर आएगा, सी सेज। चलो सी सेज से पहले जरा ये वाला आई से टू दे मिला लेते हैं। इसको रेड पेन से लिखे थे तो इसका मिलान हम ब्लू से कर देते हैं, रेड वाले का मिलान ब्लू से कर देते हैं। देखिए आई से टू देम, यहाँ हो जाएगा आई टेल, आई टेल अदेम। यहां पर सवाल उठेगा कि टेल काहे दिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, आई टेल देम। इन्वर्टेड कॉमा अगर खत्म होता है तो दैट, आई टेल दैट, आई टेल देम दैट। आई बदलो, आई किसके हिसाब से बदलेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट तो आई है इसलिए आई रह जाएगा। एम तो एम ही रहेगा आई के साथ। योर जो कि सेकेंड पर्सन है, आई सेकेंड पर्सन
इधर वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलाएगा तो देम जो है ना, देम नहीं देना, योर माने तुम्हारा, तो वहां पे देम नहीं होगा, दियर हो जाएगा, आई एम दियर। और फ्रेंड है तो वहां पर फ्रेंड ही रह जाएगा, FRIEND, फ्रेंड, आई एम दियर फ्रेंड। इस सेंटेंस की बात करें तो सी सेज है, इसका मतलब है सी, और सेज है तो सी सेज ही रहेगा। और जब इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करते हैं तो उसके बदले में दैट, सी सेज दैट, सी सेज दैट। आई यहां से चेंज करेंगे, आई कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब बनेते बनेते आपको याद हो जाएगा कि आई सब्जेक्ट के हिसाब से बदलाता है, तो उसके हिसाब से सी हो गया, सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग होगा। आई था तब बोल रहे हैं माई, यहां माई नहीं होगा, सी के हिसाब से हर बुक होगा, हर बुक। उसके बाद हो गया दे से टू मी, दे से टू मी। चलो रेड पेन से है तो इसको मिलान कर दे रहे हैं ब्लू से। दे से टू मी, ये बदलाएगा, हो जाएगा दे टेल मी। इन्वर्टेड कॉमास अगर खत्म होता है तो दैट का इस्तेमाल, वी जो कि फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलाएगा तो दे, दे। और दे के साथ भी आर का ही इस्तेमाल होता है, दे आर। योर जो कि सेकेंड पर्सन है, और योर जो सेकेंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी मी के हिसाब से। ऑब्जेक्ट मी है तो मी यहां पे नहीं होगा, माई। अब फ्रेंड नहीं बदलाता है, क्यों, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, इसलिए उसको आप नहीं बदल सकते हो। इसके बाद है यू से, तो यू से ही देना है, यू से। और टेल काहे दिए, क्योंकि टेल तभी होता है जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इन्वर्टेड कॉमास अगर खत्म होता है तो दैट, यू टेल दैट, सॉरी यू से दैट। आई को यहां से हटाओ, आई किसके हिसाब से हटाओ, आई की अगर बात करें तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को किसके हिसाब से हटाना है भाई, तो सब्जेक्ट नहीं, सॉरी गलती से निकल गया, फर्स्ट पर्सन है, माफ कीजिएगा, सब्जेक्ट बोलते फर्स्ट पर्सन है, तो यहां वाला फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से हटेगा, तो यू। और यू के साथ एम नहीं होता है, आर। और रीडिंग है तो यू आर रीडिंग। और उसके बाद माई, माई तो बदल जाएगा, माई किसके हिसाब से बदलेगा, माई की अगर हम बात करें तो माई फर्स्ट पर्सन है, ये भी बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो योर, यू आर रीडिंग योर बुक। उसके बाद ही सेज टू मी, यहां पे देखो ही अब बदलाएगा, ही टेल्स मी, ही टेल्स मी क्यों दिए, ही टेल्स मी इसके लिए, ही सेज टू मी के लिए, ही टेल्स मी, क्योंकि टेल्स इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट है, टेल्स मी। इन्वर्टेड कॉमास के बदले में दैट। आई को बदलो, आई किसके हिसाब से बदलेंगे, आई हम सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, सब्जेक्ट में कौन है, ही, तो हो जाएगा ही के साथ तो कैन ही होता है, ही आई सबके साथ कैन। हेल्प, तो हेल्प हो गया, यू बदलाएगा, यू किसके हिसाब से बदलाएगा, यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन जो बदलाएगा वो किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी ही कैन हेल्प मी। उसके बाद दे से, तो हो जाएगा दे से, इसका मतलब इसको लिखेंगे दे से ही, यहां से नहीं बदलना है, दे से ही रह जाएगा।
हाँ, इन्वर्टेड कॉमा अगर खत्म होता है तो वहां पे हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। दे से दैट वी जो कि फर्स्ट पर्सन है और इस सब्जेक्ट के हिसाब से बदलाएगा, और सब्जेक्ट कौन है? दे, तो इसके हिसाब से बदलो। तो दे के साथ आर ही लगेगा, तो दे आर रीडिंग। तो चलो भाई रीडिंग। आवर बुक्स, ध्यान देना, आवर बुक्स, आवर फर्स्ट पर्सन है तो दे के हिसाब से हो जाएगा दियर बुक, THEIR, दियर बुक। उसके बाद है रमन सेज टू राधिका। रमन और सेज नहीं देना है, टेल्स राधिका। रमन टेल्स क्यों दिए, सेज क्यों नहीं दिए? सेज के बाद ऑब्जेक्ट था इसलिए टेल्स देना पड़ा। रमन टेल्स राधिका। और इन्वर्टेड कॉमास अगर खत्म होता है तो दैट का इस्तेमाल, आई को बदलो। आई किसके हिसाब से बदलाएगा? आई जो कि फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के हिसाब से अगर लिखना चाहें तो रमन के हिसाब से ही के साथ शैल ना विल होगा, ही विल हेल्प। और यू को बदलना होगा, यू जो कि सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट राधिका के हिसाब से अगर बदले तो ही विल हेल्प हर, खत्म। इसके बाद है नेक्स्ट, यहां पे ध्यान दोगे, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, यहां तो ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा ही, सेज टू है तो ही टेल्स मी। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट, ही टेल्स मी दैट। आई बदलाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है और इसे तो याद हो गया होगा कि आई हमेशा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही लगा देंगे और ही के साथ एम नहीं लगता है, ही इज हो जाएगा। योर सेकेंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो माई। और टीचर है तो टीचर ही देंगे, ही इज माई टीचर। नेक्स्ट, राधिका, ऐसा क्यों लग रहा है कि राधिका हम ऑलरेडी मिला चुके, राधिका नहीं उल्टा है, सॉरी। रमन सेज टू राधिका था और यहाँ राधिका सेज टू रमन, कोई बात नहीं, जो भी है इसको लिखेंगे राधिका, नाम चेंज हो गया, टेल्स, यहाँ भी टेल्स होता, राधिका टेल्स रमन। जैसे होता क्या है ना, आप लोगों में से जब हम आप लोग से पूछते हैं कि बाबू आप लोग आंसर बताइए तो आप लोग आंसर नहीं बताते, थोड़ा सा खाली ए से अगर छूट जाता है कभी कभी देखते हैं, कुछ लोग बता देते हो, बहुत अच्छी बात है, हम नहीं कहते नहीं बताइए, गलती अगर हमसे होता है तो हम इंसान हैं, उन गलतियों को थोड़ा सा अगर आप याद दिला देते हो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका या आपके आभारी हैं कि आप बता देते हो। लेकिन जब आंसर पूछते हो तो नहीं बताते हो, वो बहुत बुरा लगता है कि आप पूरे मक्खी की तरह करते हो, मतलब पूरा अच्छा चीज़ छोड़ के वहीं पे जाके बैठते हो जहाँ पर घाव है, जहाँ पे गंदगी है, वही चीज़ बैठोगे। हो गया गलती, हमसे माफ़ कर दो हम। और अगर उन गलतियों को बताते हो बहुत अच्छी बात है, तो कभी कभी अच्छाइयों को भी बताइए, मतलब अगर पूछते हैं तो आंसर भी बतलाया कीजिए। लेकिन कुछ लोग आंसर नहीं बताएंगे, सिर्फ सर यहाँ छोड़ दिए थे, वहाँ छोड़ दिए थे, मानते हैं बाबू हम भी इंसान हैं, जैसे हाँ एस छोड़ दिए थे। एक तो पता नहीं कोई होंगे यूट्यूबर, वो तो अजीब से मतलब पहुँचे हुए इंसान है, सब प्रोनाउंसिएशन चाउट बाउट बाबू या भैया या चाचा जो भी आप है, हम प्रोनाउंसिएशन भी सिखाएंगे या प्रोनाउंसिएशन भी बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम 1000 बार नहीं बोलते हैं कि जब आप कुछ नहीं जानते हो तो कुछ जानना सीखो, और वो हम बताएंगे, ये नहीं कि नहीं बताएंगे, यहाँ वो बताने नहीं है, यहाँ प्योर आपके भाषा में और हम जैसे हैं, ठीक है। इंग्लिश सिर्फ लैंग्वेज रहेगा, टोन मेरा वही रहेगा जो मेरा अपना टोन है,
आप सीखिए। और जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं उनके लिए चैनल नए हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप महान अगर हैं तो आप अपने से पढ़िए, खुद से पढ़िए। आपके लिए चैनल नहीं है, ये उनके लिए है जो कुछ नहीं जानता है, एकदम नल है और जीरो से स्टार्ट करके हमको लास्ट लेवल तक लेके जाना है। तो उन विद्वान आदमी के लिए चैनल नहीं है। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहीं और जाके पढ़े, ठीक है। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। राधा टेल्स रमन, इन्वर्टेड कॉमास अगर ख़त्म होता है तो उसके बदले में दैट। इसके बाद है आई, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। सब्जेक्ट के हिसाब से राधिका है तो उसके हिसाब से सी, और सी के साथ आप सेल नहीं दे सकते हो। सी विल, सी विल, तो सी विल दे दिए, सी विल। हेल्प है तो हेल्प ही रहेगा, सी विल हेल्प। उसके बाद अगर बात करें तो यू सेकेंड पर्सन है और उस सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से यानी रमन के हिसाब से तो हिम हो जाएगा, हिम। इसके बाद ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, देखो ही सेज टू मी, ही हो जाएगा ही, और सेज तो नहीं है लिखोगे, ही टेल्स मी। अब अगर हम इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करते तो ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म कर दे तो दैट, ही टेल्स मी दैट। आई हटाना है यहाँ से, और आई फर्स्ट पर्सन है, और अगर हम इसको हटाएंगे तो किसके हिसाब से हटाएंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट में कौन है? सी, तो यहाँ पे लगा देंगे हम सी इज, सी इज। जैसे आई एम है, सी देंगे तीज, और यू, सॉरी सी आई एम योर, यहाँ पे योर होना चाहिए था, गलती से हम यू दे दिए, ठीक है, यहाँ योर होगा। तो सी इज, और योर इसके हिसाब से बदलाएगा, मी के हिसाब से, तो यहाँ हो जाएगा माई टीचर, TEACHER, टीचर, सी इज माई टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो श्याम सेज टू राधा, देखो श्याम सेज टू राधा तो हो जाएगा श्याम, और सेज टू राधा है तो हो जाएगा श्याम टेल्स राधा, श्याम टेल्स राधा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दो और वहां पे बैठा दो दैट। श्याम टेल्स राधा, और आई को बदलना पड़ेगा। आई फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट है श्याम, तो श्याम नहीं देना, उसका पर्सन इस्तेमाल करेंगे, नॉमिनेटिव केस ही, और ही लव नहीं होगा, ही लव्स, और यू ये तो ऑब्जेक्ट है, सॉरी सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला आता है। तो राधा हम मान के चलेंगे, राधा लड़की है, क्योंकि श्याम लड़का मान रहे हैं तो राधा को लड़की ही मानना होगा, तो हो जाएगा हर। यहाँ पे हर्ष नहीं दीजिएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए हर हो जाएगा। फिर राधा सेज टू श्याम तो हो जाएगा राधा टेल्स और श्याम, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करोगे तो वहां पे दैट, राधा टेल्स श्याम दैट। आई को हटाना होगा, और आई फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट के हिसाब से अगर बदलते हैं तो सब्जेक्ट राधा है तो मेरे हिसाब से सी होगा, सी, और सी के साथ भी लव नहीं होगा, सी लव्स, और यू यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन है और वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलाएगा। श्याम के हिसाब से अगर चेंज करते हो तो हिम हो जाएगा। नेक्स्ट सी सेज टू देम, तो सी सेज टू देम ये तो खैर हो जाएगा सी टेल्स अ देम। अगर इन्वर्टेड कॉमा को हटाएं तो हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो सी होगा, तो यहाँ पे सी लगा दो, और सी के साथ नीड नहीं होता है, सी नीड्स, सी नीड्स। और योर सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलाएगा तो हो जाएगा दियर, और हेल्प तो खैर हेल्प ही रहेगा, इसको नहीं चेंज कर सकते। फिर ही सेज टू मी तो हो जाएगा ही टेल्स मी, ही टेल्स मी। इन्वर्टेड कॉमास अगर खत्म कर दिया जाए तो दैट, ही टेल्स मी दैट।
आई हटाओ, आई किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, ही, तो ही के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा ही, आई, नीड नहीं होगा, ही के लिए भी नीड्स, ही नीड्स, और योर सेकेंड पर्सन है ना, तो योर ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो जाएगा माई हेल्प, कि हाँ तो ऑब्जेक्ट मी चल रहा है तो उसके हिसाब से माई हेल्प। एक बार थोड़ा सा हम भी देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कट के आ रहा है, नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है। देखो मिला तो हम दिए और पूरा संभल के लिखे हैं, जैसे कि जब हम, हाँ चलो ठीक है, संभल के इसलिए लिखे क्योंकि छोटा छोटा लिख रहे हैं। देखो अगर आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो 2-3 बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, पहली बात। अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो समाधान तो यही, और तो कुछ नहीं कर सकते हो, क्या करोगे, टीचर गरीब दुखिया हैं, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, और ऐसे भी हम मैथ के टीचर हैं। ये सब चीज़ें तो सप्लीमेंट्री है, जो कहते हैं ना कि एडिशनल है, और मैथ में हम मानते हैं कि स्मार्ट बोर्ड रहे चाहे प्रोजेक्टर चाहे कुछ भी रहे, लिखना तो पड़ेगा ही। और एज अ टीचर और एक स्टूडेंट होने के नाते भी, कभी हम स्टूडेंट थे तो स्मार्ट बोर्ड रहे चाहे कितना बड़ा बोर्ड रहे, ठीक है, बोर्ड तो यही लिखने में ही मज़ा आता है, जो सामने लिख के बताया जाता है उसी में एक अजीब सा एहसास या फीलिंग्स आता है कि हाँ मैथ समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप तो मैथ पढ़ रहे हैं और हम तो कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं, 18 साल हो चुका मैथे पढ़े हमको, तो हम तो मैथ पढ़ा रहे हैं। जो फीलिंग्स लिखने में होता है वो PDF बना के सामने प्रोजेक्ट करने में नहीं होता है। या फिर मान लीजिए बहुत बड़ा स्मार्ट बोर्ड ले लिए, फिर भी एक ही बार जो मैथ बता दिया जाता है ना, एक ही बार में, वो मज़ा बार बार स्लाइड आगे पीछे स्लाइड करने में नहीं आता। लेकिन इंग्लिश में वो बात नहीं, इंग्लिश में स्मार्ट बोर्ड रहता थोड़ा सा और अच्छा रहता, अच्छा फीलिंग्स आता। चलिए कोई बात नहीं, उस लेवल पे जब आप जाइएगा तो प्रयास करेंगे कि प्रोजेक्टर से हम प्रोजेक्ट करें। फिलहाल हम बता रहे थे कि आप ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, पहला बात, और दूसरा नंबर में रिजोल्यूशन 720 कर लीजिएगा, और तीसरा में अगर उतना में भी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा वीडियो चलते चलते जूम करके कहीं देख लीजिएगा। ऐसे जूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे थे। तो चेंज ऑफ पर्सन हो गया ख़त्म। अब रही बात चेंज ऑफ टेंस की, तो चेंज ऑफ टेंस के लिए हमको ऐसा लगता है ना कि अगले वीडियो में मिलते हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस में आप थोड़ा सा हौच पौच खिचड़ी जैसन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में चेंज ऑफ टेंस लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार देख लेते हैं धन्यवाद बोलने से पहले कि टाइम हुआ कितना। अगर टाइम रहेगा तो इसी में बता देंगे। चलिए 22 मिनट हो गया, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना मेरे लिए भी सूट नहीं करता, ठीक है, लंबा वीडियो बनाना, क्योंकि छोटा छोटा बनाते हैं जब मन में आता है। आप देख लीजिए, जैसे हमको जब मन में आता है रात को, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 7 बजे, कभी दोपहर में वीडियो बनाते हैं। आपको भी जब टाइम मिले, जब फुर्सत मिले, थोड़ा सा देख लीजिए। 22 मिनट आपका क्या जाता है। चलिए आज यहीं तक, गुड बाय, फिर मिलते हैं कल।